हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको बताया, पीछे वाली क्लास में हम कथकली तक का ख़त्म कर चुके थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मणिपुरी से। और आपको बताइए कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया होगा। ठीक है। तो और आज ना हमने पीछे गेम्स की करवा रखी हैं। जैसे कि हॉकी की मैदान की माप कितनी होंगी, ये कितनी है, वो कितनी है, मतलब सारा क्रिकेट का भी। तो उसके ना मैंने 100 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस की वीडियो बनाई है, जो 40 1 मिनट की हो जाएगी, 40 मिनट की हो जाएगी। तो आप लोग उसको भी जाकर एक बार से देख लीजिएगा, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मणिपुरी मणिपुरी कहाँ का डांस हो जाएगा? तो मणिपुरी डांस कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का ही हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। और मणिपुरी किससे रिलेटेड है? तो ये भगवान श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। उनकी बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया जाता है इसमें। क्या? उनकी बाल्यकाल की कहानियों को इसमें दर्शाया जाता है। किसमें? मणिपुरी में। ठीक है। चलिए। और अब क्या आता है? मणिपुरी। मणिपुरी की 3 प्रमुख शैलियाँ हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी 3 प्रमुख शैलियाँ? कौन कौन सी हैं? एक तो लाई हरोबा हो जाएगी, एक संकीर्तन हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी? एक रासलीला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रासलीला हो जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि ये जब मणिपुरी डांस ही श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। किससे? श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो इसमें रासलीला और कीर्तन जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। ये चीज़ें तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसको कैसे याद रखेंगे भैया? किसको? रास कृष्ण जी के लिए लाए हैं, रास लीला दिखाने के लिए लाए हैं कीर्तन में। कीर्तन में किसको? रासलीला दिखाने के लिए लाया गया है कीर्तन में। लाया से क्या हो जाएगा? लाई हो जाएगा। रास से क्या हो जाएगा? रासलीला हो जाएगा। कीर्तन से क्या हो जाएगा? संकीर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो संकीर्तन हो जाएगा। तो ऐसे याद करिएगा, रासलीला। रासलीला दिखाने लाया, लाया से क्या हो जाएगा? लाए हरोबा। कहाँ पर? संकीर्तन में। कहाँ? कीर्तन में लाया गया है। ठीक है। तो अब इसके भाग देख लेते हैं, इसके भाग कितने होते हैं। तो भाग कितने हो जाएंगे इसके? तो इसके भाग हो जाएंगे दो। दो इसके भाग हो जाएंगे प्रमुख। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो जागोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक जागोई हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? एक चोलोम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक जागोई हो जाएगा और एक चोलोम हो जाएगा, जो इसके भाग हैं मणिपुरी के। और इसमें क्या है भाई? कलाकार जो डांसर होता है, जो मणिपुरी का डांसर होता है, उसकी स्कर्ट, जो वो ड्रेस पहनता है, उस ड्रेस को क्या बोला जाता है? तो उस ड्रेस को क्या बोल लेंगे? तो उस ड्रेस को क्या बोल लेंगे हम? तो योटी आई बोला जाएगा उसे। क्या बोला जाएगा? योटी आई उस ड्रेस को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो उस ड्रेस को योटी आई बोला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं मणिपुरी के अन्य कलाकार, जो प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। ठीक है। तो मणिपुरी में सबसे बड़ा नाम आ जाएगा गुरु बिपिन सिंह का। किनका आ जाएगा सबसे बड़ा नाम? तो गुरु बिपिन सिंह का नाम आता है, जिन्होंने गोविंद नृत्यनालय स्कूल खोला। कहाँ पर? कलकत्ता में इसकी स्थापना की। कहाँ? कलकत्ता में इसकी स्थापना की। कब? 1972 में की। कब की गई? तो 1972 में की। तो गुरु बिपिन सिंह किससे हो जाएंगे? मणिपुरी से हो जाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी नामों के आगे गुरु आएगा ना, वो सब मणिपुरी से हो जाएंगे, एक दो को छोड़ के। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक दो के नाम के आगे गुरु आ जाए और वो किसी और डांस से रिलेटेड हो जाए। तो ये देख लेंगे हम कहाँ पे गुरु बिपिन सिंह हो जाएंगे। किसकी? गोविंद नृत्यनालय स्कूल खोला कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1972 में खोला गया था। कब? 1972 में खोला गया था। अब आ जाते हैं। तो एक गुरु बिपिन सिंह है ना, इनके ही स्टूडेंट हो जाएंगी। कौन? ये झावेरी सिस्टरें। झावेरी सिस्टरें का नाम बहुत फेमस है। ये 4 सिस्टरें हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? 4 सिस्टर हो जाएंगी। कौन? दर्शना हो जाएगी, नैना हो जाएगी, सुवर्णा हो जाएगी, और रंजना हो जाएगी। ठीक है। और रंजना हो जाएगी। कौन? दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा हो जाएंगी। ठीक। हाँ, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ये तो याद आपको करनी पड़ेंगी। तो ऐसे याद कर लीजिए कि दर्शन, नैनों को दर्शन नहीं हो रहे। नैन मतलब आँखों को दर्शन नहीं हो रहे। किसके? स्वर्ण। किसके नहीं हो रहे? स्वर्ण के। तो भैया सोना महंगा ही इतना हो चुका है, और मोदी जी ने भी बोल दिया है कि मत खरीदो।
तो क्या हो रहा भाई, नैनो को स्वर्ण के दर्शन नहीं हो रहे, ठीक है। और रंजना को आपसे अलग से ही याद कर लेना है कि रंजना। अब आ जाते हैं इसके अन्य कलाकार पर। किस पर, तो मणिपुरी के अन्य कलाकारों पर आ जाते हैं। तो कौन कौन हो जाएंगी, एल बीनो देवी हो जाएंगी, अक्खम लक्ष्मी देवी हो जाएंगी, सविता मेहता हो जाएंगी, निर्मला मेहता हो जाएंगी, चारू माथुर हो जाएंगी, गुरु अमली सिंह हो जाएंगे, टी इम्बुई देवी हो जाएंगी, नल कुमार सिंह किससे हो जाएंगे, मणिपुरी से हो जाएंगे, नल्लेश्वर मुखर्जी का संबंध भी किससे है, मणिपुरी से, थाम्बा लियामा, ये तो आपको नाम से ही देख के लग रहा है कहाँ का हो जाएगा, राजकुमार सिंहजीत सिंह भी कहाँ से हो जाएंगे, राजकुमार सिंहजीत सिंह भी कहाँ से हो जाएंगे, तो ये भी मणिपुरी से हो जाएंगे। लता साना देवी भी किससे हो जाएंगी, तो ये भी मणिपुरी की डांसर हो जाएंगे, एक प्रमुख नृत्यकी हो जाएंगी। तो अब इसमें कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश करें, क्या लगाई जा सकती है इसमें कोई ट्रिक, तो देखो बिन्नो, भाई तो चारू, हाँ देखो देखो देखो, चला तो दिमाग थोड़ा। कौन कौन है भाई, निर्मला है और चारू है। कौन, निर्मला, निर्मला और चारू बिना लक्ष्मी के, लक्ष्मी मीन्स पैसा बोलते हैं ना हम, तो बिना लक्ष्मी के कौन, सविता, निर्मला और चारू बिना लक्ष्मी के, बिना लक्ष्मी के कहाँ गई हैं भाई, इमली खाने गई हैं। कहाँ, इमली खाने गई हैं, ठीक है। तो वहाँ उन्हें क्या मिल गया, वहाँ उन्हें क्या मिला, वहाँ पे उन्हें मिला कोई, वहाँ पे मिल गए उन्हें राजकुमार। कौन मिले उन्हें, राजकुमार सिंहजीत मिल गए। कौन मिल गए, राजकुमार सिंहजीत मिल गए, जिन्होंने उन्हें बस इतना ही, यहाँ ऐसे ही याद कर लो, अब इसमें क्या लगाऊं मैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, कौन कौन भैया, सविता मेहता, सविता, निर्मला और चारू कहाँ गई हैं, बिना लक्ष्मी के इमली खाने के लिए चली गई। वहाँ पे उनको कौन मिले, राजकुमार सिंहजीत मिल गए, ठीक है। राजकुमार ने क्या कहा, उनसे कहा कि तुम नल लगाओ, नल लगाओ, नल को थंबले से, नल को थंबले से लगाओ, और टी इम्बुई हो जाएंगी और नल्लेश्वर मुखर्जी हो जाएंगे। इनको आप याद कर लेंगे, आप 102 बार ही याद करोगे ना, जो एक मतलब 3-4 दिन बाद फिर से एक बार रिवीजन करोगे पीडीएफ से, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं हम कथक पे। तो कथक कहाँ का हो जाएगा, तो कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और नॉर्थ इंडिया का भी, कहाँ का, नॉर्थ इंडिया का भी एकमात्र है ये। क्या है भाई, एकमात्र नॉर्थ इंडिया का हो जाएगा। कहाँ का, नॉर्थ इंडिया का हो जाएगा एकमात्र, ठीक है। अब देखते हैं कथक, कथक को, कथक आधारित किस पे है, तो राधा कृष्ण जी की कथाओं पर हो जाएगा। किस पर, राधा कृष्ण की कथाओं पर हो जाएगा। इस कथक के अन्य नाम क्या है, तो भाई नटवारी हो जाएगा, और कथाकारों का नृत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें डांस करते टाइम ना कथा सी गाई जाती है, तो किसका, कथाकारों का नृत्य हो जाएगा। इसको रिवाइव, पुनर्जीवित किसने किया था, तो इस कथक को पुनर्जीवित किसने किया था, तो लेडी लीला सोखे ने इन्हें पुनर्जीवित किया था, कथक डांस को, ठीक है। कथक के अब 4 घराने आ जाते हैं। इन चारों घराने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कथक के ना प्रमुख 4 घराने हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, प्रमुख 4 घराने हो जाएंगे। तो कौन हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ घराना कौन कौन से हो जाएंगे, 4 घराने, तो लखनऊ घराना हो जाएगा, जयपुर घराना हो जाएगा, बनारस घराना हो जाएगा, और रायगढ़ घराना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रायगढ़ घराना हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे भाई, लखनऊ घराने के कौन हो जाएंगे, ईश्वरी प्रसाद जी हो जाएंगे। कौन, ईश्वरी प्रसाद जी हो जाएंगे। जयपुर घराने के कौन हो जाएंगे, तो भाई जयपुर घराने के अपने कौन हो जाएंगे, जयपुर घराने के तो भानुजी महाराज हो जाएंगे। और बनारस घराने के कौन हो जाएंगे, जानकी प्रसाद हो जाएंगी। कौन, जानकी प्रसाद हो जाएंगे। और रायगढ़ घराने कौन हो जाएंगे, राजा चक्रधर सिंह हो जाएंगे। तो आपको कैसे याद रखना है, तो लाख, लखनऊ में लाख दिख रहा आपको, लख, इस लख को लाख मानो। लाख घराने किसके पास होंगे, तो ईश्वर के पास होंगे। किसके पास होंगे, लाख घराने ईश्वर के पास हो जाएंगे। और जय किसकी, जय किसकी बोली जाएगी, जय भानु की बोली जाएगी। जो है भानु जी होंगे, उनकी जय बोली जाएगी। और भैया
जानकी, जानकी माता, जानकी माता। तो भाई बनारस किसके लिए जाना जाता है? बनारस घाटों के लिए भी जाना जाता है। तो जानकी माता का संबंध, जानकी का संबंध किससे हो जाएगा? बनारस से हो जाएगा। और रायगढ़ किसके पास होंगे? गढ़ होंगे राजा के पास। तो किसके हो जाएंगे? राजा चक्रधर सिंह हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? लाख से क्या हो जाएगा? लखनऊ घराने के कौन हो जाएंगे? ईश्वरी प्रसाद जी हो जाएंगे। जयपुर घराने के कौन हो जाएंगे? भानु जी महाराज हो जाएंगे। बनारस घराने के कौन हो जाएंगे? जानकी प्रसाद हो जाएंगी। इसको ऐसे याद रख लेना कि बना के नहीं दिया रस, बनाया नहीं रस। किसने? जानकी ने। किसने? जानकी ने बनाया नहीं रस। ठीक है। और राय, जानकी कौन थी? तो ऐसे याद रख लेना आपको, जानकी ने बनाया नहीं रस। और राय, गढ़, गढ़ किसके पास होते हैं? गढ़ जो किले होते थे पहले, किले, तो वो किसके? भाई आम आदमी के पास तो नहीं मिलेंगे। किसके पास मिलेंगे? वो राजाओं के पास मिलेंगे। तो किससे कौन, ये किससे हो जाएंगे? तो राजा चक्रधर सिंह का जो फाउंडर है रायगढ़ घराने के हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इसके प्रमुख कलाकारों पर। कथक के प्रमुख कलाकार, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ भी पीछे महाराज लिखा हुआ दिखाई देगा ना, महाराज, तो आप कथक के साथ जा रहे होंगे। किसके साथ? कथक के साथ जा रहे होंगे। तो जैसे कि सितारा देवी, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज हो जाएंगे, अच्छन महाराज हो जाएंगे, और सुखदेव महाराज हो जाएंगे, बिंदादिन महाराज हो जाएंगे, शोभना नारायण हो जाएंगी, प्रेरणा देश पांडे हो जाएंगी, प्रेरणा श्रीमाली हो जाएंगी, नलिनी अस्थाना हो जाएंगी, कमलिनी अस्थाना हो जाएंगी, जगदीश गंगानी, रोशन कुमारी हो जाएंगी, मंजूश्री चटर्जी हो जाएंगी, कालिका प्रसाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कालिका प्रसाद हो जाएंगे। और आगे कौन से हो जाएंगे? रोहिणी भाटे हो जाएंगे, शाश्वत सेन हो जाएंगे, और वंदना सेन हो जाएंगी। ठीक है, शाश्वत सेन हो जाएंगे और वंदना सेन हो जाएंगी। तो क्या, जिसका भी नाम के पीछे क्या आएगा? जिसके नाम के पीछे भी क्या आ जाएगा भाई? महाराज आ जाएगा। तो आप किसके साथ जा रहे होंगे? तो किसको लगाएंगे? महाराज आते ही, महाराज आते ही किसको लगाएंगे? तो आप लगा देंगे कथक को। किसको? कथक को। अरे चल जा भाई बहन। आप किसको लगा देंगे? तो कथक को लगा देंगे। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। तो भाई कथक से क्या हो जाएगा? थक। आप याद रखना, थक। तो भाई जिनको सितारे लगवाने होते हैं अपने शोल्डर, अपने कंधों पर, जिसको भी सितारे लगवाने होते हैं, तो वो क्या है भाई? उसको शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? उसको थकना। जिसको भी सितारे लगवाने हैं उसको शोभा नहीं देता थकना, क्योंकि उसको प्रेरणा दी जाती है देश के लिए कुछ करने की, और देश के मालियों के लिए कुछ करने की। ठीक है, उससे आस्था रखी जाती है। ठीक, उसको रोशन करनी है सारी चीज़ें। क्या करनी है? उसे रोशन करनी है सारी चीज़ें इस जगत में। किसमें? जगत में करनी है। इस जगत में करनी है गंगा की तरह, जगत में गंगा की तरह रोशन करनी है चीज़ें। फिर उनको क्या मिलेगा? काली का प्रसाद मिलेगा, और वो क्या करेंगे? वंदना करेंगे। क्या करेंगे? वंदना करेंगे। तो इसे देख लेंगे फिर से भाई। जिसको सितारे लगवाने हैं उसको शोभा नहीं देता ना, उसको शोभा नहीं देता, उसको प्रेरणा दी जाती है देश की। जिसको सितारे लगवाने होते हैं उसको प्रेरणा दी जाती है हमारे जो है माली होते हैं उनकी, कि हाँ देखो ये कितना काम करते हैं। तो उनको उनको भाई थकना, नलिनी अस्थाना, मतलब कि उनको थकना शोभा नहीं देता। ठीक है। अब जब वो सितारे लगवा लेंगे तो क्या होएगा? उन्हें अपना नाम जगत में रोशन करना है गंगा माँ की तरह। क्या करना है? रोशन करना है गंगा माँ की तरह। और क्या, फिर क्या होएगा? उन्हें काली का प्रसाद मिलेगा और वंदना करने को मिलेगी काली माता की। ठीक है, वंदना करने को मिलेगी मंजूश्री चटर्जी और रोहिणी भाटे। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, और एक दो बारी याद करने में तो याद भी नहीं होने के। आप जो इसे दो तीन बारी याद करोगे जब होएगे, और उसके बाद इससे अगले संडे हम इसकी ना आपको वो देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगवाएंगे। तो आप जब उस प्रैक्टिस से याद करोगे ना तब आपको याद हो जाएंगे। एक से दो बारी तब तक याद कर लेना, फिर आगे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं ओडिसी पे। तो ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? तो ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। ठीक है। संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा भाई भगवान कृष्ण जी से हो जाएगा, कृष्ण भगवान जी से हो जाएगा। किस किस का भाई? देख लो, अब मणिपुरी का भी कृष्ण भगवान जी से है, और कथक का भी उनसे है, राधा जी से और कृष्ण भगवान जी से। ठीक है। और इसकी क्या, उड़ीसी की
इस उड़ीसी डांस के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? ये उदयगिरी की गुफाओं और खंडगिरी की गुफाओं में इसके चित्र छपे हुए हैं, मतलब चित्र बने हुए हैं ओडिसी नृत्य के। ठीक है। अब ओडिसी के जनक किसी को कहा जाता है, फादर किसको कहा जाता है ओडिसी के? तो किसको कहा जाता है? गुरु पंकज चरण दास को कहा जाता है। किसको? गुरु पंकज चरण दास को कहा जाता है। इसमें क्या त्रिभंग मुद्राएं होती हैं, त्रिभंग मुद्रा में इसको किया जाता है। तो भाई ओडिसी को किस मुद्रा में किया जाता है? तो इसे त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। शुरुआत किसकी होती है, किस पे होती है ओडिसी की? तो मंगल चरण पे हो जाएगी। और अंत किस पे हो जाएगा? मोक्ष पे हो जाएगा। ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे इसके भाई? त्रिभंग मुद्राएं तो ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब शुरुआत देख लो। शुरुआत अगर आप किसी चीज़ की करोगे तो वो क्या चाहोगे? आपकी वो काम मंगल हो। तो किस में हो जाएगी शुरुआत? मंगल चरण में। और जब किसी का अंत हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कि मोक्ष हो मिल गया। क्या मिल गया? मोक्ष। तो अंत कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा मोक्ष पे अंत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ना वाद्य यंत्र और होते हैं जो मतलब डांस करते टाइम बजाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो पखावज हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, ढोल हो जाएगा और सितार हो जाएगा। कौन कौन से बजाए जाते हैं? पखावज, ये ढोलक की तरह का होता है। एक मंजीरे का उपयोग किया जाता है, ढोल बजाया जाता है और सितार बजाया जाता है। और ओडिसी, ओडिसी किसका प्रतीक है? तो ओडिसी जल तत्व का प्रतीक हो जाएगा। ओडिसी नृत्य पूछा जाएगा कि ओडिसी नृत्य किस तत्व का प्रतीक है? किसका? किस तत्व का प्रतीक है? तो किसका बताओगे आप? जल तत्व का बता दोगे। किसका? जल तत्व का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। अब इसके प्रमुख कलाकार देखिए ओडिसी के कौन हो जाएंगे। ओडिसी में एक बहुत बड़ा नाम आता है कैलुचरण महापात्र, जिन्होंने पुनर्जीवित किया था ओडिसी को। ओडिसी के फादर, अगर फादर पूछा जाए, जनक पूछे जाएंगे तो जनक हम बता देंगे गुरु पंकज चरण दास जी को। किनको? गुरु पंकज चरण दास को। और अगर पूछा जाए कि रिवाइव, रिवाइव किसने किया था या उसका क्या बोलते हैं पुनर्जीवित किसने किया था? तो पुनर्जीवित किया था कैलुचरण महापात्र जी ने। इनको क्या, इसको क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। अब कैलुचरण महापात्र को अवार्ड मिले हैं। कौन से? तीनों सम्मान मिले हैं जो भारत के हैं। कौन कौन से? पद्म श्री कब मिला? तो पद्म श्री 1974 में मिला। और पद्म भूषण कब मिला? तो 1988 में मिला। और पद्म विभूषण कब मिला? तो पद्म विभूषण 2000 में मिला। कब मिला? 2000 में मिला। ठीक है। तो हाँ, तो 2000 में मिल जाएगा इन्हें। क्या? पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण 2000 में हो जाएगा। ठीक है। और इन्होंने क्या, कैलुचरण महापात्र जी ने क्या किया? तो कैलुचरण महापात्र ने क्या 1993 में सर्जन स्कूल की स्थापना की। किसकी? सर्जन स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी? सर्जन स्कूल की स्थापना की 1993 में। ठीक है। और अन्य कलाकार और हो जाएंगे। अब किससे हो जाएंगे? ये किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ओडिसी के हो जाएंगे। तो ओडिसी से कौन कौन हो जाएंगी? तो सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम से भी हैं। तो सोनल मानसिंह हो जाएंगी, रानी कर्ण हो जाएंगी, माधवी मुदगल हो जाएंगी, कालीचरण पटनायक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो कालीचरण पटनायक हो जाएंगे। कुमकुम मोहंती हो जाएंगी, संयुक्ता पानीग्राही हो जाएंगी, सुजाता महापात्र हो जाएंगी, किरण सहगल, देव प्रसाद दास हो जाएंगे, है ना। और देवशीष पटनायक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवशीष पटनायक हो जाएंगे। ठीक है। और आगे कौन आ जाएंगे? इंद्रानी रहमान किससे हो जाएंगे? ओडिसी से। मोहन महापात्र किससे हो जाएंगे? ओडिसी से। मीनाती मिश्रा किससे हो जाएंगे? ओडिसी से। पंकज चरण दास किससे हो जाएंगे? पंकज चरण दास जी किससे हो जाएंगे? तो पंकज चरण दास भी किससे हो जाएंगे? ओडिसी से। और निरंजन राउत भी किससे हो जाएंगे? तो ओडिसी से हो जाएंगे। ठीक है। ओडिसी से हो जाएंगे। तो आपको इसमें क्या पॉइंट याद रखने हैं याद करने के लिए? ठीक है। तो जो भी महापात्र, अगर महापात्र नाम आपको कहीं दिखाई देता है तो आप किसके साथ जाएंगे? ओडिसी के साथ जाएंगे। जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे महापात्र? सुजाता महापात्र हो जाएंगी, मोहन महापात्र हो जाएंगे, और भी थे महापात्र पर वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इस वजह से नहीं लिखे गए। ठीक है। देख लेना आप इसको, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस में इसकी अपने आप करवा दूंगा आपको। ठीक है। अब आ जाते हैं हम मोहिनी अट्टम पर। किस पे आ जाएंगे? मोहिनी अट्टम पर। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो केरल का हो जाएगा। कहाँ का? केरल का हो जाएगा। इसको क्या, नृत्य को
नर्तकियों का नृत्य भी कहा जाता है। इसको क्या, मोहिनीअट्टम को क्या, नर्तकियों का नृत्य भी कहा जाता है। अकेली महिला का नृत्य कहा जाता है। इसको किस नाम से और जाना जाता है, मैं इसी में कंफ्यूज हो रहा था मैं कि ये क्या लिख रहा है। तो इसको क्या, अकेली महिला का नृत्य भी कहा जाता है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, इसका मोहिनीअट्टम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो व्यवहारमाला ग्रंथ से इसका मिलता है। अब आप पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम में कौन सी पोशाक का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी, कसाबू साड़ी, केरल की जो कसाबू साड़ी है उसका उपयोग किया जाता है। तो विष्णु, और ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये विष्णु जी के स्त्री रूप को दर्शाता है। किसको, जब विष्णु जी ने स्त्री रूप लिया था उसको दर्शाता है। तो इसके अन्य रूप कौन कौन से हो जाएंगे, अन्य रूप कौन से हो जाएंगे, नगाई नाटकम हो जाएगा, तेवित तेवित चिया अट्टम हो जाएगा, तेवित चिया अट्टम हो जाएगा, दासी अट्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगाई अट्टम हो जाएगा, तेवित तीचिया अट्टम हो जाएगा और दासी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, और इसके प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे, प्रमुख कलाकार हो जाएंगे इसके, अब देखते हैं प्रमुख कलाकारों को इनके। ठीक, तो प्रमुख कलाकार कौन कौन से हो जाएंगे, तो हेमा मालिनी जी हो जाएंगी, जिनको पद्मश्री 2000 में मिला था। तो ये भी किससे हो जाएंगी, ये मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम दोनों से हो जाएंगी। और इससे पहले आप ये नाम बहुत याद रखना कि कलामंडलम कल्याणी अम्मा, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हेमा मालिनी हो जाएंगी, इनको पद्मश्री कब मिला, 2000 में। रागनी देवी हो जाएंगी, श्री देवी हो जाएंगी, भारती शिवाजी हो जाएंगी, सुनंदा नायर हो जाएंगी, कनक रेले हो जाएंगी, निर्मला पन्नीकर हो जाएंगी, सेमावती पवित्रन हो जाएंगी, गीता गायक हो जाएंगी, कला विजयन हो जाएंगी, पल्लवी कृष्णन हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, सब मोहिनी अट्टम से हो जाएंगे। तो कौन कौन हो जाएंगे, हेमा मालिनी, जिनको पद्मश्री कब मिला, 2000 में मिला, रागनी देवी हो जाएंगी, श्री देवी, भारती शिवाजी, सुनंदा नायर हो जाएंगी, कनक रेले, निर्मला पन्नीकर हो जाएंगी, क्षेमावती पवित्रन हो जाएंगी, गीता गायक, कला विजयनी हो जाएंगी, पल्लवी कृष्णन हो जाएंगी, और कलामंडलम कल्याणी अम्मा को तो आपको याद ही रखना है, इनको क्या, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या आ जाएंगे, अब आ जाएगा हमारा सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ का हो जाएगा, ये सत्रिया कौन सा हो जाएगा भाई, सत्रिया। सत्रिया के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो संस्थापक हो जाएंगे श्रीमत शंकर देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्रीमत शंकर देव हो जाएंगे। और सत्रिया को कब शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था, तो सन 2000 में शामिल किया गया था। तो इसमें पुरुष नर्तक को क्या कहते हैं, तो पुरुष नर्तक को इसको में बोला जाता है भांगी बोला जाता है, और स्त्री नर्तक को क्या बोला जाता है, सी मांगी बोला जाता है। तो आप याद रख लेना कि पुरुष क्या पिएगा, भांग, तो भांगी, और स्त्री में क्या आता है, सी, स्त्री के लिए क्या लगाया जाता है, सी, तो सी मांगी हो जाएगा। ठीक है, कौन से गीतों का उपयोग किया जाता है इसमें, तो बोर गीतों का उपयोग किया जाता है। किसका, तो बोर गीतों का उपयोग किया जाता है सत्रिया में। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हो जाएंगे, आइए एक बार नज़र मार लेते हैं प्रमुख कलाकारों पर। ठीक है, श्रीमत शंकर देव हो जाएंगे, जतिन गोस्वामी हो जाएंगे, प्रभात शर्मा हो जाएंगे, शारदिया सकैया हो जाएंगी, मनी मनिका बरबायान हो जाएंगी, रंजू भोनी सेकैया हो जाएंगी, गोविंद सेकैया हो जाएंगी, मुकुंद सेकैया हो जाएंगी, प्रदीप चलीहा हो जाएंगे, परमानंद बरबायान हो जाएंगे, टंकेश्वर हजारिका बरबायान हो जाएंगे। क्या, टंकेश्वर हजारिका बरबायान हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, श्रीमत शंकर देव हो जाएंगे, जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, शारदिया सेकैया, मनिका बरबायान हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, मनिका बरबायान हो जाएंगी, रंजू भोना सेकैया हो जाएंगी, गोविंद सेकैया हो जाएंगे, मुकुंद सेकैया हो जाएंगे, प्रदीप चलिया हो जाएंगे, परमानंद बरबायान हो जाएंगे, टंकेश्वर हजारिका बरबायान हो जाएंगे। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे कि अगर आपको किसी नाम के पीछे क्या, एक तो सेकैया मिल रहा है लिखा हुआ, क्या, एक तो आपको यदि सेकैया मिल रहा है तो आप किसके साथ जाएंगे, तो आप सत्रिया के साथ जा रहे होंगे। और अगर एक आपको बरबायान लिखा हुआ मिल रहा है, क्या, बरबायान लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप तब भी किसके साथ जाएंगे, तो आप तब भी उसके सत्रिया के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो हो चुका है ख़त्म। तो मुझे आपको यही बताना था कि इसको आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, फिर संडे में ना इसकी मैं एक प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत बेहतरीन करके एक क्लास लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, इसमें सारे ए टू जेड प्रैक्टिस करवा दूंगा। और जब आप एमसीक्यू करोगे ना, तो आपको खुद रिकॉल करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ हाँ, तो जैसे ही आप वो देखते हो ना एमसीक्यू, तो आपका दिमाग चलेगा
तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जब तक आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये ठीक से याद रहने होंगे ही नहीं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।